ये लड़की इस कंपनी में खाना डिलीवर करने आती है तो देखती है यहाँ पर एक रोबोट खड़ा होता है और यह इसके पास जाती है तो दोनों देखने में सेम दिखते हैं। तब तक वैज्ञानिक को एक आइडिया आता है और यह फटाक से आता है और कहता है कि मैं तुम्हें $50,000 देता हूँ और तुम्हें एक काम करना है। दरअसल वैज्ञानिक को एक डील मिला था जिसमें यह एक अमीर आदमी एक रोबोट इससे मांगा था और यह इससे कहा था कि तुम एक रोबोट बना कर दो जो लेडीज हो, और यह एक रोबोट को बनाता है जिसे यह पूरी तरह से उसको दिखाता है, उसके परफॉर्मेंस को भी बताता है और फिर यह इसको बैक होने को कहता है। तो यह कहता है यह एक नया मॉडल डिजाइन का रोबोट है और फिर यह बताने के बाद फिर यह अमीर आदमी यहाँ से चला जाता है और इस वैज्ञानिक को ये डील मिल जाता है और फिर यह वैज्ञानिक उसके पास जाता है और उसको घूमने को कहता है और अपने आप को सैल्यूट करने को कहता है। लेकिन इस रोबोट में कुछ कमी आ जाता है और यह इसको खींच कर एक घूसा मार देता है और उल्टा सीधा काम करने लगता है। और अब वैज्ञानिक को समझ में आ गया है कि लगता है ये रोबोट खराब हो चुका है, इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया है। फिर यह इसको ऑफ कर देता है और डर जाता है कहीं ये डील कैंसिल ना हो। तब तक एक बेल बजता है यानी कि डिलीवरी गर्ल आती है और इसे देखकर इस आदमी को एक आइडिया आता है और यह इसको रोबोट बनाकर उसके घर भेज देता है क्योंकि यह पूरी तरह से उसके जैसा दिखती है। और फिर उसके बाद यह रोबोट इसको पूरी तरह से रोबोट की तरह मॉडल कपड़ा पहना देता है और अब यह लड़की उसके घर पहुंच जाती है और जाने के बाद यह मोबाइल चला रही थी तब तक यह अमीर आदमी आ जाता है तो उसको इसके ऊपर कुछ शक होता है तो यह इसके पास आता है और फिर उसके बाद यह कहता है कि आखिर यह लड़की मोबाइल कैसे चलाती है। तो फिर वह लड़की कहती है कि अब यह मुझे दिया गया है कंपनी की तरफ से ताकि मेरा ध्यान रखा जा सके। और फिर यह आदमी इस पर भरोसा कर लेता है और करने के बाद फिर यह अमीर आदमी इसे सेब काटने को कहता है। फिर वह बैठकर सेब को काटने लगती है और अब आदमी को पूरी तरह से शक होता है कि लगता है यह लड़की है और रोबोट नहीं है और यह इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देता है। और फिर उसके बाद सेब काटने के बाद इस लड़की का उंगली कटा होता है और इसके हाथ से खून भी गिरने लगता है। अब आदमी को पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि यह रोबोट नहीं है।